हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेकआउट्स कैच करने का एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है कि आपके ट्रेडिंग चार्ट्स किस तरह से सेटअप है। अगर आपके चार्ट्स पे इंडिकेटर प्रॉपरली और सही इंडिकेटर्स नहीं लगे हुए हैं तो या तो आप ब्रेकआउट्स मिस कर जाओगे या फॉल्स ब्रेकआउट्स का शिकार हो जाओगे। मेरे चार्ट्स एकदम सिंपल, क्लीन और ब्रेकआउट फोकस्ड रहते हैं, इसलिए मैं ब्रेकआउट्स हमेशा सक्सेसफुली कैच कर पाता हूँ और फॉल्स ब्रेकआउट से मोस्ट ऑफ द टाइम बच जाता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट मेरा वही चार्ट सेटअप देने वाला हूँ जो मैंने मेरी मेंटरशिप में मानस अरोरा से सीखा है और प्राइवेट एक्सेस क्लब में मार्क मिनर्विनी से सीखने के बाद उसे और मॉडिफाई किया है। जब आप अपने चार्ट्स इस तरह सेटअप करोगे तो ब्रेकआउट सिग्नल छुपेंगे नहीं बल्कि क्लियरली चिल्लाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे मानस अरोरा और मार्क मिनर्विनी जैसे दिग्गज ट्रेडरों की ट्रेनिंग और मेंटरशिप मिली है। मेरे सेटअप्स, मेरा डिसिप्लिन और मेरी साइकोलॉजी, ये सब कुछ आप तक लाने के लिए ये चैनल की कोशिश है। तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि चार्ट्स ऐसे सेट हो जाएंगे आपके कि आपको ब्रेकआउट्स ढूंढने में अब कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली। सबसे बड़ा रीज़न है जो लोगों को ब्रेकआउट्स नहीं मिलते, वो रीज़न ये है कि उनके चार्ट्स प्रॉपरली सेट नहीं है। उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहती चार्ट्स पे क्या देखना। अगर आप प्रॉपर चीज़ चार्ट्स पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक कब ब्रेकआउट कर सकता है और कब ये फॉल्स ब्रेकआउट का सिग्नल है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे एक्सप्लेन करके मेरा पूरा चार्ट लेआउट। और ये चार्ट लेआउट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप एज इट इज़ उसे कॉपी करके अपने ट्रेडिंग व्यू में डाल देना। तो ये देखिए, ये है मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लेआउट। तो आप इस पे देखेंगे आपको यहाँ हॉलो कैंडल्स दिखेगी जो मैं यूज़ करता हूँ। तो कैंडल्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक येलो लाइन दिख रही है, वो है मूविंग एवरेज का लाइन, वो है 20 मूविंग एवरेज जो मैं यूज़ करता हूँ। नीचे में आपको दिखेंगे वॉल्यूम्स। साइड में आपको पर्पल में ये एक नंबर दिख रहा है 3.04, यहाँ पे एक 52.48, यहाँ 3.91 और आपको यहाँ पे ये पर्पल डॉट्स दिख रहे हैं। और 2-3 हिडन इंडिकेटर्स है जो एंट्री लेने के समय काम आते हैं। तो कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर तब पूरा होगा। तो मैं आपको 1 बाय 1 सभी इंडिकेटर्स जल्दी से अब समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे जो सबसे पहला मेरा इंडिकेटर है QE अल्ट्रा का। तो ये जो QE अल्ट्रा वाला इंडिकेटर है वो मैं बिल्कुल आपको लास्ट में बताऊंगा क्योंकि वो पेड इंडिकेटर है। अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं खरीद के, नहीं भी लगाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट में शेयर करूँगा। तो फिलहाल हम दूसरे इंडिकेटर्स देखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे ये MA, SMA, 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 तो ये सब मूविंग एवरेजेस है। तो आप देखेंगे बाकी सब मूविंग एवरेजेस मेरे बंद किए हुए हैं, सिर्फ 20 मूविंग एवरेज चालू है। तो जो 200 और 50 है वो मैं बेसिकली ये देखने के लिए लगाता हूँ कि जब 200 के नीचे अगर कोई स्टॉक चल रहा है, अगर आप यहाँ देखें तो जब तक वो स्टॉक 200 के नीचे है तो मैं उसे बाय नहीं करता हूँ क्योंकि एक वो बड़ा डाउन ट्रेंड का साइन रहता है। जब उसके ऊपर आता है तो तभी मैं उसे कंसिडर करता हूँ। तो सिर्फ उसे मैं एक बार देखने के लिए, वो डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, अगर 200 के ऊपर निकल गया है तभी मैं उसे अप्लाई करके देखता हूँ, नहीं तो मैं उसे हिडन रखता हूँ। सिमिलरली 50 का भी वही यूज़ केस है। वो 200 से छोटा है मूविंग एवरेज तो शॉर्टर अप टाइम का अप ट्रेंड दिखाता है, तो उसे भी मैं बंद ही रखता हूँ। अगर 50 के नीचे है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं स्टॉक को अवॉइड करता हूँ, इग्नोर करता हूँ। तो यहाँ पे 50 को भी मैं बंद रखता हूँ, बस स्टॉक सिलेक्शन के टाइम पे एक बार जस्ट कंफर्म करने के लिए कि 50 के ऊपर है कि नहीं, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 मूविंग एवरेज मैं यूज़ करता हूँ जब मुझे कोई स्टॉक ट्रेल करना है, प्रॉफिट में है मेरा स्टॉक, तो मैं ट्रेलिंग के लिए 10 को यूज़ करता हूँ। तो अभी मैं 10 को भी यहाँ ऑफ रखूँगा। पहले मैं आपको 20 मूविंग एवरेज दिखाता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज है मुझे अप ट्रेंड ढूंढने के लिए। तो ये जब भी 20 मूविंग एवरेज ऐसा अप ट्रेंड में रहता है, ये शॉर्ट मूविंग एवरेज है, मतलब आपको शॉर्ट पीरियड में स्टॉक का ट्रेंड अप है कि डाउन है वो क्लियर पता चलता है। तो स्टॉक इसके ऊपर या इसके पास रहे तभी मैं इसे बाय करता हूँ। तो इस इंडिकेटर का यूज़ मैं करता हूँ और इसे मैं ऑन भी रखता हूँ कि मुझे दिखाए कि स्टॉक का प्राइस कहाँ पे है। तो इसे मूविंग एवरेजेस को लगाने के लिए आपको करना यह है,
वैसे तो मैंने पूरा टेम्पलेट शेयर कर दिया है, आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट समझ लीजिए कि कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ इंडिकेटर्स में जाइए, यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप करना, तो यहाँ पे आपकी देखिए मूविंग एवरेज सिंपल आएगा, उसे क्लिक कर देना। उसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा SMA 9 क्लोज, बाय डिफ़ॉल्ट 9 रहता है, तो आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ इनपुट्स में वो ऐसा 9 रहेगा, तो आप उसे 20 कर देना। फिर स्टाइल में जाना, कलर सिलेक्ट कर लेना आपके चॉइस का और उसे ओके कर देना, तो वो अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली आप मूविंग एवरेज सिंपल को 3-4 बार क्लिक करना, तो 3-4 मूविंग एवरेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ 20 अप्लाई किया हमने, वैसे ही आप 10, 50 और 200 अप्लाई करना, अलग अलग कलर्स दे देना आपकी कन्वीनियंस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। और मूविंग एवरेजेस यहाँ पे अप्लाई हो गए, तो आपको समझ में आ गया मूविंग एवरेजेस का रोल क्या है। अब नेक्स्ट जो मैं लगाता हूँ वो है वॉल्यूम 50। तो आप इसे यहाँ इंडिकेटर में जाइए, यहाँ पे वॉल्यूम टाइप करना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा वॉल्यूम, इसे चेक कर देना तो वॉल्यूम अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिर सेटिंग्स में जाना है, यहाँ वॉल्यूम में कोई भी कलर का लाइन सिलेक्ट कर लेना। यहाँ मैंने ब्लैक सिलेक्ट किया है, वो आपको एवरेज वॉल्यूम का लाइन दिखाता है। यहाँ इनपुट्स में आप उसे 20 रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसे 50 कर देना, तो ये 50 डे का एवरेज वॉल्यूम दिखाएगा। 50 डे इसलिए लेते हैं कि ये पूरा क्लटर नॉइज़ हटा देगा, आपको एक कंसिस्टेंटली दिखाएगा कि एवरेज वॉल्यूम कितना कर रहा है स्टॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब स्टॉक एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा, तो समझ में आता है कि इसमें इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर्स की प्रेजेंस है। सिमिलरली उसके नीचे जाता है वॉल्यूम बहुत ड्राई और छोटा हो जाता है, मतलब ये बताता है कि बाइंग, सेलिंग, डिमांड, सप्लाई कम हो गई है। तो हम जब बाय करते हैं ब्रेकआउट्स, तो हमको ये देखना ज़रूरी है कि ये वॉल्यूम बिल्कुल देखिए छोटा हो जाए, एकदम बिलो एवरेज रहे वॉल्यूम लाइन के, तो तभी अच्छा साइन है, मतलब कि वॉल्यूम भी ड्राई हो गया है और प्राइस भी छोटा हो गया है, टाइट हो गया है। तो वॉल्यूम का ये रोल है। एक तो आपको इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस दिखाने के लिए यहाँ पे जैसे आपको ये बड़े बार्स दिख रहे हैं, क्लियर दिखा रहा है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस, ये देखिए एक अप ट्रेंड भी उससे स्टार्ट हुआ। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये छोटा ड्राई वॉल्यूम होने से आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि यहाँ पे प्राइस भी टाइट हो गया है और वॉल्यूम भी कम हो गया है। तो वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस तरह आप वॉल्यूम को लगा लेंगे इस पर। अब जो नेक्स्ट इंडिकेटर है, तो आपको ये देखना है, यहाँ पे दिखेगा आपको कंबाइंड अप डाउन विथ वॉल्यूम और 500,000। तो इसे कहते हैं ट्रेडिंग व्यू में येलो डॉट इंडिकेटर, जिसे हम फेमसली पर्पल डॉट के नाम से जानते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आप येलो डॉट टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे ये ऐसा बन के आ जाएगा लिख के। तो आपको यहाँ सेटिंग्स में जाना है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका यहाँ पे कलर आप जब लेंगे तो येलो रहेगा, तो आपको इसे सिलेक्ट करके पर्पल कर देना है। और इनपुट्स में ये यहाँ पे आप जब सिलेक्ट करेंगे तो ये 1 मिलियन रहेगा, 10 लाख, तो आपको इसे 500,000 कर देना है, ओके कर देना, तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। कलर मैंने पर्पल लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, रेड लेना है रेड लीजिए, जैसा भी आपका चार्ट लेआउट है। पॉइंट इसके आपको क्लियरली चार्ट पे दिखना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे भी इसको अप्लाई किया, देखिए डॉट्स दिखने चालू हो गए। तो ये पर्पल डॉट क्या सिग्निफाई करता है? पर्पल डॉट आपको ये बताएगा कि कोई स्टॉक में जो प्राइस मूवमेंट हुआ है ऊपर या नीचे, वो 5% से ज़्यादा है विथ 500,000, यानी 5 लाख वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ 5% प्राइस अप डाउन हुआ है, तो उसके नीचे एक पर्पल डॉट बन के आ जाएगा। मतलब आपको दिखाता है कि ये स्टॉक में जितने ज़्यादा पर्पल डॉट्स रहे एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में, मतलब वो इतना ही फास्ट मूविंग स्टॉक है। आप देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीपल पर्पल डॉट्स है, मतलब क्लियरली ये स्टॉक बहुत फास्ट मूव होता है। तो मतलब इसका फ्लोट जो है, जो हम पहले NSE पे देखते थे कि इसका फ्लोट कम है, मतलब आउटस्टैंडिंग शेयर्स ट्रेडेबल कितने हैं, तो वो अब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी से समझ में आ जाता है कि एक बहुत फास्ट मूविंग स्टॉक है। इसीलिए फास्ट मूव हो रहा है क्योंकि इसमें डिमांड सप्लाई का बहुत मिसमैच है, इसको बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और बहुत ज़्यादा फास्ट ये मूव होता है। तो उसका परसेंटेज भी हम अगले इंडिकेटर में समझ लेंगे कि एक स्टॉक में कितना एवरेज मूव होता है डेली का। तो इसलिए जितने पर्पल डॉट्स रहे वो आपको क्लियरली सिग्निफाई कर देगा कि दिस इज़ अ फास्ट मूविंग स्टॉक। तो हमको ऐसे ही स्टॉक लेने हैं, ऐसे स्टॉक अवॉइड करने हैं जिसमें पर्पल डॉट्स आपको लास्ट 4-6 महीने में बिल्कुल 1 या 2 है या है ही नहीं, तो वो स्टॉक मतलब बहुत स्लो मूविंग है,
ऐसा स्टॉक लेके कोई मतलब नहीं है। अगर आपको फास्ट और बड़े रिटर्न बनाने हैं तो पर्पल डॉट वाले स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। तो ये हो गया पर्पल डॉट का रोल। अब जो नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर आता है वो है ADR, एवरेज डेली रेंज। तो आपको यहाँ जाना है इंडिकेटर में, यहाँ पे आप ADR टाइप करना। तो देखिए ADR बाय द स्क्रूटिनाइज़र, ये वाला आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये यहाँ पे आप जब अप्लाई करोगे, तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ ये कैसे आता है। ये आप अप्लाई करोगे आप, तो ये देखिए यहाँ पे नीचे में आ गया इंडिकेटर। अभी आपको ये होना है मेन स्क्रीन में। तो आपको करना ऐसा है कि आप इसे यहाँ से ये ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको ये देखिए नाम लिख के आ गया ADR। तो यहाँ पे आप पहले सेटिंग्स में जाइए और इसका ये जो है कलर, इसकी ओपेसिटी आप कर दीजिए बिल्कुल 0। इनपुट्स में रहने दीजिए लेंथ 20 और इसे यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए, इसे कीजिए मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अबव। तो ये इसमें आ गया देखिए। और इसे यहाँ से अगर आपको इसके ऊपर होना है तो यहाँ पे आपको दिखेगा पिन टू स्केल। यहाँ मैंने इसको B रखा है, पिन टू स्केल A करेंगे तो ये साइड जो लेफ़्ट साइड है देखिए उस पर आ गया। तो ये पिन टू स्केल यहाँ पे ये इस पर दिखाने लग गया आपको 3.91 यहाँ पे आ गया। तो इसका आप इसको जब अप्लाई करेंगे तो इस तरह आप इसमें मेन विंडो में आप ले सकते हैं। तो देखिए ADR अभी मेरे उसमें यहाँ पे आ रहा है 3.91, मतलब ADR मतलब एवरेज डेली रेंज। एक स्टॉक का एवरेज डेली रेंज परसेंटेज में दिखाता है। तो 3.91 मतलब ये ऑलमोस्ट 4% एक दिन में ऊपर नीचे होता है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये फास्ट मूविंग है, एक दिन में 3 से 4% मूव होता है। तो अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आप अगर 3% या 2% या 1.5% वाले ऐसे स्टॉक लेंगे, जैसे रिलायंस, TCS, HDFC और भी लार्ज कैप्स और दूसरे भी ऐसे स्टॉक हो गए, मतलब वो एक दिन में 1.5%, 2.5% बढ़ने वाले हैं, तो स्लोली मूव होगा। तो क्या ही आपको बड़ा रिटर्न मिलेगा और क्या ही जल्दी रिटर्न मिलेगा और क्या ही वो ब्रेकआउट होगा। वो अगर होगा भी तो धीरे धीरे होगा। हम ऐसे फास्ट मूविंग एक्सप्लोसिव स्टॉक्स ढूंढते हैं जो एक ही दिन में 4, 5, 6% रिटर्न एवरेज देते हैं। हो सकता है एक दिन का भी है 1% भी रिटर्न दे, लेकिन एवरेज ये एवरेज डेली रेंज है। तो कभी कभी 10, 12, 15% भी जाता है। तो आप सोचिए जब ये ब्रेकआउट करेंगे तो कितना फास्ट ब्रेकआउट करेंगे। इसलिए इंडिकेटर आपको क्लियरली दिखाएगा कि आपने एक फास्ट मूविंग स्टॉक लिया है जो एवरेज डेली रेंज जिसका 3, 4, 5, 6 ज़्यादा है, वैसे ही स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। तो ये ADR का रोल हो गया। अब जो नेक्स्ट आता है वो है लोएस्ट पॉइंट इन लास्ट 66 डेज। तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, इस पे जाइए, यहाँ पे टाइप कीजिए लोएस्ट पॉइंट्स इन लास्ट 66 डेज, ये सिलेक्ट कर लीजिए। इसका रोल ऐसा है कि आपको लास्ट 3 मंथ्स का बाइंग फोर्स दिखाता है। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन में आ रहा है 52.48। तो ये 28 मई के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे इसमें एंट्री लिया था, ये दिन के हिसाब से। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से जो मूव है इसका लास्ट 66 डेज़ का, ये देखिए क्लियर अप ट्रेंड है। तो मतलब आपका अगर ये बाइंग फोर्स 20 to 60% के बीच में है, मतलब स्टॉक एक अच्छा अप ट्रेंड में है। 60, 70, 80 मतलब बहुत एक्सटेंडेड हो जाता है। तो आपको ऐसे एक्सटेंडेड स्टॉक लोगे तो फॉल्स ब्रेकआउट में फंसोगे। अगर लेकिन 20, 60 के बीच में लेते हो तो चांसेस है कि आपको अच्छा बड़ा मूव मिले, आपका ब्रेकआउट वर्क कर जाए। तो आप एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में ले रहे हो जो जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखिए 52.48 है। तो ये आपको बाइंग फोर्स दिखा देता है स्टॉक का कि उसमें कितना फोर्स है, कितना दमखम है। अगर लास्ट 2-3 महीने से अप ट्रेंड में है, मतलब स्टॉक में दम है, तो हम उसको दोबारा जब वो बेस बनाएगा, कंसोलिडेट होगा, तो हम जब उसे बाय करते हैं तो किस काम में आता है। तो अब देखिए जो रिमेनिंग इंडिकेटर है जो हमने देख लिया कौन से हमको ये अप्लाई करके एनालाइज करने के हमने प्रॉपर फास्ट मूविंग स्टॉक लिया है, अप ट्रेंडिंग स्टॉक लिया है और जो एक्सप्लोसिव मूव दे सकता है। अब आई एंट्री की बारी। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे जब हम एंट्री लेते हैं तो हम जाएंगे इसमें 15 मिनट्स के कैंडल पे या 5 भी जा सकते हो आप। तो मैं आपको 15 के एग्जांपल से दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे हमको 2 चीज़ अप्लाई करनी है। एक आ गया आपका, ये आपको दिखेगा SVP HD। तो इसे कहते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल HD, जो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कीजिए, यहाँ डालिए वॉल्यूम सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल HD, ये वाला आपको सिलेक्ट करना है। इसकी सेटिंग्स देखिए कुछ इस तरह है। तो आप
इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना या वीडियो देख के अप्लाई कर लेना। वॉल्यूम एरिया 70% रखनी है। स्टाइल में जाके ये वॉल्यूम प्रोफाइल चेक रहेगा तो ऑफ कर देना, और ये VAH यानी वैल्यू हाई और VAL वैल्यू लो, ये दो को चेक कर देना। तो ये आपका ऐसा 2 लाइन बन के आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है हमारा ये वाला नीचे का वॉल्यूम जो आपको दिखाता है वो है कि वॉल्यूम कितना हुआ है स्टॉक में, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन से प्राइस पे कितना वॉल्यूम हुआ। सपोज़ ये स्टॉक का प्राइस था 1327 और हाई बना है 1374 और लो था 1324, तो आपको ये नहीं पता कि कौन से प्राइस पे ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई है इतने बड़े रेंज में। तो वॉल्यूम प्रोफाइल आपका वही काम करता है। ये देखिए, ये ऐसा आपका जब आप अप्लाई करेंगे तो इसे हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे, डेली पे नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत क्लटर्ड और आपका चार्ट एकदम भेलपूरी बन जाएगा। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ इसको एंट्री लेने के समय ही यूज़ करना है, बाकी टाइम ऑफ रखना है इसे। तो ये देखिए 2 लाइन आ गई है, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, और जो 70 था मतलब ये 70% एरिया दिखा रहा है प्राइस मूवमेंट का। तो हमको जब बाय करना है तो हमको इस वैल्यू एरिया के ऊपर प्राइस आना चाहिए और क्लोज इसके ऊपर होना चाहिए, तभी हम बाय करेंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। और साथ में आएगा अभी इसमें 2 इंडिकेटर है, एक आर वॉल का रोल है। तो आर वॉल जैसे रिलेटिव वॉल्यूम, आप यहाँ जाना, यहाँ रिलेटिव टाइप करना आप, तो देखिए रिलेटिव वॉल्यूम बाय SSK चार्ट्स, उसे सिलेक्ट कर लेना, जैसी सेटिंग्स है वैसे ही रहने देना उसमें, तो ये आपके उसमें दिखा देगा। तो रिलेटिव वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम का रिलेटिव वॉल्यूम दिखाता है। तो जैसे यहाँ दीपक फर्टिलाइज़र में आप देखेंगे ये स्टॉक में जिसकी हम बात करें, इसका एवरेज वॉल्यूम अभी ब्लैक लाइन जो दिख रही है राइट कॉर्नर में, देखिए ब्लैक में 390.34 आ रहा है, मतलब एवरेज वॉल्यूम उसका इतना है। तो अब रिलेटिव वॉल्यूम जो है वो हमको दिखाएगा कि वो एवरेज वॉल्यूम का रिलेटिव वॉल्यूम दिखाएगा हमको। तो सपोज़ अगर 390 है उसका, 390 के यानी, तो रिलेटिव वॉल्यूम परसेंटेज में आएगा। तो अगर सपोज़ पहले 10-15 मिनट में वो 10% आता है रिलेटिव वॉल्यूम, तो कहने का मतलब वो उसका मीनिंग ऐसा होगा कि एवरेज वॉल्यूम का 10% वॉल्यूम पहले 10-15 मिनट में ही हो गया है, पूरा ट्रेडिंग डे बचा हुआ है। तो बाय द टाइम 3:30 बजेंगे, ये तो आपको 9:30 तक ही पता चल गया। तो बाकी 5-6 घंटे में आपको ये पता चल जाएगा। अगर 10% वॉल्यूम पहले 15 मिनट में ही हो गया तो हाई चांसेस है कि बाकी 6 घंटे में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो। तो चांसेस है कि, क्योंकि अगर वॉल्यूम है स्टॉक में तो ही चांस है कि वो ब्रेकआउट करेगा। तो ये आर वॉल का रोल है। तो हमको देखना है पहले 10-15 मिनट में वो 10% के ऊपर रहे। तो अब देखते हैं जब एंट्री ले रहे हैं तो ये कैसे अब दोनों वॉल्यूम प्रोफाइल और रिलेटिव वॉल्यूम वर्क होता है। ये देखिए, ये आपने यहाँ पे ये लगाया, तो ये देखिए यहाँ पे आपको मैं कह रहा था ये जो है वैल्यू एरिया है, ये प्रीवियस डे का लाइन है। हमको देखना है ये 15 मिनट्स का कैंडल है, तो मैं 15 मिनट्स पे इसे यूज़ करता हूँ। तो इसका जो क्लोज़ हुआ है ये वैल्यू एरिया के ऊपर क्लोज़ हुआ है। ये जो एरिया है ये इसके ऊपर ये क्लोजिंग मिला है आपको। तो ये मतलब बता रहा है कि वॉल्यूम जो है इसका प्रीवियस डे के वॉल्यूम एरिया से ये ऊपर में ट्रेड कर रहा है, तो विच इज़ अ गुड साइन। मतलब अगर वॉल्यूम भी है और प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन से ऊपर में वॉल्यूम आ रहा है तो चांसेस है कि वो ब्रेकआउट कर जाएगा या उस दिन ऊपर जाएगा स्टॉक। तो अब हमें आर वॉल भी देखना है। तो देखिए आर वॉल भी 21% आ गया है, तो दोनों क्राइटेरिया मीट हो गए। तो सिंपल आपको इस हाई के ऊपर आपका बिड लगा देना है, इस कैंडल के हाई के ऊपर, और आपका जब भी ये क्रॉस होगा तो ट्रेड, देखिए यहाँ क्रॉस हो गया, आपका हो गया ट्रेड एग्जीक्यूट। अब लगा दीजिए स्टॉप लॉस और अपने काम पे लग जाइए। तो ये पर्पस है, इस तरह मैं पूरे इंडिकेटर्स को लगा के उसको यूज़ करता हूँ और उससे पता चलता है कि कौन से इंडिकेटर से मुझे अप ट्रेंडिंग स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स वाले स्टॉक में ढूंढ लेता हूँ ये इंडिकेटर्स की हेल्प से। और एंट्री के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल और आर वॉल लगा के प्रिसाइसली टाइम करता हूँ एंट्री। और एक और चीज़ थी इसमें, जो फॉल्स ब्रेकआउट से जो आपको बचाएगा ये इंडिकेटर। तो आप देखिए अगर एंट्री इसके या प्राइस आपने इसके ऊपर लगाई बिड, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब वो फॉल्स ब्रेकआउट रहेगा तो प्राइस इसको क्रॉस ही नहीं करेगा।
वो 5-10-15 मिनट में ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देगा और इसके हाई के ऊपर कभी जाएगा ही नहीं और प्राइस ऐसा यहीं पे नीचे रह जाएगा और आप बच जाओगे। ऐसा आपके साथ बहुत बार होता होगा, आपने जल्दी में बाय किया और स्टॉक वही का वही रह गया और नीचे आ गया, तो आपको उससे वो बचने की प्रोबेबिलिटी 60% तक में बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं कि 100% ये भी वर्क करेगा, लेकिन बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। तो आप जो इतना लूज़ करते थे फॉल्स ब्रेकआउट से, इसके कारण बचोगे। और जब खास करके मार्केट कंड्यूसिव नहीं रहता ब्रेकआउट के लिए, तब तो ये इंडिकेटर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसका आउटकम एनालाइज करते हैं क्या हुआ। देखिए, उस दिन स्टॉक ने 7% का मूव दे दिया पहले ही दिन, उसके बाद देखिए और चला, दूसरे दिन भी ऊपर गया और अभी कुछ ऐसा मूव दे के स्टॉक चल रहा है। आप सपोज़ आपने यहाँ बाय किया रहता तो आपको ये आज की डेट में 26-27% का रिटर्न दे चुका रहता। तो इस तरह आप ब्रेकआउट इस चार्ट लेआउट की मदद से पकड़ सकते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट से आप बच सकते हैं। तो अभी एक इंडिकेटर जो था, जो मुझे आपको बताना था, जो पेड इंडिकेटर है, नॉट नेसेसरीली आप अप्लाई करें, यह है QE अल्ट्रा, यहाँ ऊपर में लगा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे मुझे ये 20 एक दिखा रहा है परसेंटेज, तो मतलब वो 20% सर्किट वाला स्टॉक है ये। तो जब भी स्टॉक 5% का होता है या 10, जो भी सर्किट लेवल चेंज होती है, तो यहाँ क्लियरली दिखा देता है। साथ साथ में वो अर्निंग्स भी रिफ्लेक्ट कर देता है कि स्टॉक की कब अर्निंग्स है। यहाँ ट्रेडिंग व्यू में अर्निंग्स एक्यूरेट नहीं रहती, दिखाता कुछ है और अर्निंग्स अनाउंस बाद में होती है, कभी पहले भी हो जाती है। तो ये आपको क्लियरली पहले ही दिखा देगा। यहाँ पे एक ऐसी, जैसे ये ब्लैक डॉटेड लाइन दिख रही है, वैसे एक पर्पल डॉटेड लाइन आ जाएगी जब अर्निंग्स के दिन कितने 10-15 दिन बचे रहेंगे तब। और आपको ये साथ में अलग अलग टेबल भी दिखाता है जहाँ पे क्वार्टरली अर्निंग्स और 5-6 क्वार्टर की ये सब इन्फॉर्मेशन भी देता है। तो मैं उसमें से सिर्फ ये सर्किट के लिए और अर्निंग्स के लिए यूज़ करता हूँ। 1000 रुपये का शायद इंडिकेटर है, ये साल भर का एक्सेस है, आप उसे ख़रीद सकते हैं अगर आप चाहे तो, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बाकी इंडिकेटर जो मैंने आपको बताए वो सब फ्री थे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। तो कुछ भी क्वेरीज़ है तो कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। और वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।